अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखने वाले हैं पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ रूबिका लियाकत। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का मुलायम को अफसोस, लेकिन कहा देश की एकता के लिए 16 जान की बजाय 30 जान भी लेनी पड़ती तो लेते। बलोच नेता नवाब अकबर बुख्ती की 10वीं बरसी के मौके पर जर्मनी के लिप्जिग शहर में तिरंगे के साथ प्रदर्शन, पीएम मोदी के समर्थन में नारेबाजी। पीओके को लेकर मोदी सरकार की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक, प्रवासी भारतीय दिवस पर पीओके के प्रतिनिधियों को निमंत्रण देने की तैयारी। कश्मीर में 50 दिन से जारी तनाव के बीच सीएम महबूबा मुफ्ती ने की पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात, घाटी में शांति बहाली पर हुई चर्चा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती का बयान, अगर मोदी सरकार में नहीं सुधरे कश्मीर के हालात तो कभी नहीं मिलेगा मौका। पाकिस्तान पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा पाकिस्तान लगा रहा है कश्मीर में आग, अलगाववादियों पर भी साधा निशाना, बोली युवाओं को पत्थर फेंकने के लिए उकसाया जाता है। महबूबा ने कहा सार्क सम्मेलन में गृह मंत्री राजनाथ से पाकिस्तान को करनी चाहिए थी बात, लेकिन पाकिस्तान ने गंवाया मौका। महबूबा के वार पर भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने साधी चुप्पी, मुफ्ती के बयान को उनकी अपनी सोच करार दिया। पीओके के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने फिर दिखाया सख्त रुख, जितेंद्र सिंह का ऐलान, पीओके की आजादी के लिए सरकार प्रतिबद्ध, जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस वाले को मारी गोली, मौके पर मौत, सिपाही शकील अहमद को साथियों ने दी श्रद्धांजलि। कश्मीर में बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार, हिंसा भड़काने वाले 400 लोगों की लिस्ट तैयार हो गई है। हुर्रियत नेता मीरवाइज को भेजा गया जेल, शुक्रवार को किया था ईदगाह चलो मार्च का आह्वान। दिल्ली में हुई बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्र की 65 योजनाओं को लागू करने पर दिया गया जोर, गरीबों पर खास ध्यान देने की नसीहत। ग्वालियर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, देश ने गैर कांग्रेसवाद की नींव के लिए लोहिया जी को बताया जनक। अपने भाषण में राजनाथ ने केंद्र की नमामि गंगे प्रोजेक्ट को राम मनोहर लोहिया की सोच से प्रेरित बताया, कहा लोहिया ने भी देश की नदियों को साफ रखने के लिए किया था आंदोलन। वाराणसी में आई बाढ़ के बाद पीएम ने कार्यकर्ताओं को दिया बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने का निर्देश, हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश। काशी में पीएम की जनसंपर्क कार्यालय को बाढ़ नियंत्रण केंद्र में तब्दील कर दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 7 लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट का नोटिस, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। पीओके पर पीएम मोदी के बयान से बौखलाया मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, कहा है कि भारत में कई लोग मुंबई को आजाद कराना चाहते हैं। आतंकी हाफिज ने लोगों को उकसाते हुए कहा कि भारत के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे उठा रहे हैं। विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ कसेगा कानूनी शिकंजा, जाकिर का एनजीओ भी होगा बंद। मुंबई पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में की है सख्त कार्रवाई की सिफारिश। कश्मीर में तनाव और बिगड़े हालात की वजह से करीब 6400 करोड़ का नुकसान, रोजाना 135 करोड़ की हानि का अनुमान। कश्मीर में फैले तनाव के बीच सेना ने पुंछ में स्थानीय लोगों के लिए लगाया आई कैंप, कई मरीजों की आंखों का किया मुफ्त में ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के मेडिकल कॉलेज में आग, हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 घायल। अस्पताल के तीसरे फ्लोर के मेडिसिन विभाग में लगी थी आग, लोगों ने खिड़कियों से कूदकर बचाई जान, आग बुझाने में लगी दमकल की 5 गाड़ियां। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज निर्माण में उड़ाई गई थी नियमों की धज्जियां, अस्पताल में नहीं था फायर सिक्योरिटी सिस्टम, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज। सार्वजनिक जगहों पर अवैध कब्जों को हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा हर चीज के लिए आदेश देना नहीं मुमकिन, पूछा क्या कोर्ट के आदेश से देश में आ जाएगा राम राज्य। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी, 1 से 10 सितंबर तक होगा मतदाता जोड़ो अभियान, कैंप लगाकर मतदाताओं के पहचान पत्र बनाने की भी योजना। यूपी के अंबेडकर नगर में बीएसपी नेता जुरगाम मेहंदी के बेटे आरिफ और ड्राइवर पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, हमले में ड्राइवर सुभीत यादव घायल। जुरगाम मेहंदी के बेटे पर हमले से यूपी में सियासत गरमाई, बीएसपी नेता ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
यूपी में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। राहत में लापरवाही करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। दिल्ली में एक युवक को लड़की छेड़ने के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ा। बदमाशों ने पुलिस वालों के सामने जमकर पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के सहारनपुर में पेट्रोलिंग पर निकले चौकी इंचार्ज पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला। पिस्टल लूट कर हुए फरार। आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। बरेली में हाईवे पर दौड़ रहे केमिकल से भरे ट्रक में आग लगी। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। एमपी के दमोह में इंसानियत शर्मसार हुई। पत्नी की मौत पर पति और 5 दिन की बेटी को बस से उतार दिया। सरकार ने किया ड्राइवर का लाइसेंस और बस परमिट रद्द। गुरुग्राम में मनचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने फिर से चलाया ऑपरेशन रोमियो। 2 घंटे के अभियान में 50 मनचलों को किया गया गिरफ्तार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवन की रखी आधारशिला। दिल्ली के महिपालपुर में 3 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में एक एयर होस्टेस की मौत, 5 की हालत गंभीर। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में कांस्टेबल की हत्या के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले हफ्ते लुटेरों का पीछा करने के दौरान मारी गोली। फरीदाबाद के महाराजपुर मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवान ने की आत्महत्या। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। लखनऊ के प्यारेपुर में वैन में लगे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। कार जलकर खाक। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव अस्पताल से गायब हुई 6 महीने की बच्ची। पुलिस ने अनजान महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश जारी। शिमला और आसपास के इलाकों में दिन में 3 बार दहली जमीन। रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई। भूकंप की तीव्रता, जानमाल का नुकसान। राजस्थान के धौलपुर जिले में पूरा गांव बुखार की चपेट में। 1 की मौत। गांव में डेंगू और चिकनगुनिया बुखार फैला। लोगों का आरोप है कि चिकित्सा विभाग लापरवाही कर रहा है। नासिक आर्टिलरी सेंटर में फर्जी दस्तावेज बनाकर ट्रेनिंग ले रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी कागजात बनाने वाले एक शख्स को दिल्ली से पकड़ा गया। यूपी के जौनपुर में एक महिला थाना अध्यक्ष ने की महिला होमगार्ड की पिटाई। घायल होमगार्ड को अस्पताल में किया गया भर्ती। एसपी ने आरोपी थानेदार को किया लाइन अटैच। एमपी के पुरुषोत्तमपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। लाखों के पटाखे जलकर खाक। एमपी के डिंडोरी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। बिहार के लखीसराय में बाढ़ पीड़ितों की मदद पर उठे सवाल। महिला ने नाव पर दिया बच्ची को जन्म। जल्द इलाज नहीं मिलने पर महिला की मौत। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी। गाड़ी की पिछली सीट से 3 शव मिले। बाकियों की तलाश जारी। शिमला के रामपुर में बादल फटने से 5 लोग बह गए। 4 लोगों का शव मिला। हिमाचल प्रदेश में मंडी के सुंदरनगर में बस खाई में गिरी। हादसे में 1 की मौत, 17 घायल, 10 की हालत गंभीर।